नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आज के हमारे इस वीडियो में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम चर्चा कर रहे हैं भारतीय साक्ष्य अधिनियम का जो चैप्टर 3 है, अध्याय 3 है, जो प्रावधान करता है ऐसे तथ्यों के संबंध में जिन्हें न्यायालय में साबित करना आवश्यक नहीं है। बात को समझिएगा, किसी भी मामले में निष्कर्ष तक पहुंचने के लिए न्यायालय को न्यायालय में विभिन्न तथ्यों को साबित करना आवश्यक होता है और इन्हीं साबित तथ्यों के आधार पर न्यायालय उस मामले में, उस कार्रवाई में निष्कर्ष तक पहुंचती है। लेकिन अध्याय 3 साक्ष्य अधिनियम का कुछ ऐसे तथ्यों का उल्लेख करता है जिन्हें न्यायालय में साबित करना आवश्यक नहीं है। न्यायालय ऐसे तथ्यों को किसी व्यक्ति के द्वारा साबित किया जाना अपेक्षित नहीं कर सकता है। तो चलिए मित्रों, आज समझते हैं हम इंडियन एविडेंस एक्ट के चैप्टर 3 को। वे कौन से तथ्य हैं जिन्हें न्यायालय में साबित करना आवश्यक नहीं है। लेकिन हाँ, अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और इसी के साथ साथ बेल आइकॉन बटन को दबाना ना भूलें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए मित्रों, शुरू करते हैं आज का यह इंटरेस्टिंग एंड इंफॉर्मेटिव वीडियो। मित्रों, यदि आप जुडिशियल एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो आप अनअकैडमी के साथ अपनी तैयारी को और बेहतर तरीके से कर सकते हैं। यहाँ के प्राइसिंग प्लान 1 अप्रैल से 15% बढ़ने वाले हैं। तो आप अगर अभी ज्वाइन करेंगे तो आपको कम कीमत में प्राइसिंग प्लान मिलेगा और इसी के साथ साथ अगर आप हमारा रेफरल कोड LEG10 यूज़ करते हैं तो आपको 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी मिलेगा। यहाँ पर MPPSC प्री प्लस मेंस की बैच भी चलाई जा रही है, जो कि 16 मार्च से स्टार्ट हुई है और 6 मंथ्स का ड्यूरेशन पीरियड है इसका। तो आप इसका लाभ ले सकते हैं। इसी के साथ साथ आपको यहाँ पर प्लस सब्सक्रिप्शन एक्सेस, इंडियन बेस्ट एजुकेटर, इंटरेक्टिव लाइव क्लासेस, लाइव टेस्ट एंड क्विज, स्ट्रक्चरल कोर्स एंड PDF वगैरह आपको यहाँ पर मिल जाते हैं। मित्रों, यहाँ आपको फ्री टेस्ट सीरीज मिल जाती है प्रीलिम्स एग्जाम्स के लिए। फिर इसी के साथ साथ एक्सपर्ट गाइडेंस यहाँ पर अवेलेबल है, डाउट क्लियरिंग सेशन यहाँ पर अवेलेबल है। इसी के साथ साथ जो जुडिशरी आइकॉनिक्स हैं वो आपको लाइव मिल जाते हैं, जिससे आपकी तैयारी और बेहतर हो सके। और अगर इसकी प्राइसिंग प्लान की बात करें तो वो भी बहुत अफोर्डेबल है, मंथली वाइज प्राइसिंग प्लान है। और अगर आप हमारा रेफरल कोड LEG10 यूज़ करेंगे तो आपको 10% का डिस्काउंट भी मिलेगा। मित्रों, यदि आप अनअकैडमी ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक प्रोवाइड किया गया है, आप वहाँ से अनअकैडमी को ज्वाइन कर सकते हैं। मित्रों, एविडेंस एक्ट के चैप्टर 3 के अंतर्गत सेक्शन 56 से लेकर सेक्शन 58 तक के प्रोविजंस प्रोवाइडेड हैं, जो कि 2 प्रकृति के तथ्यों के बारे में यह घोषित करते हैं कि इन्हें न्यायालय में साबित किया जाना आवश्यक नहीं है। तो अब वो तथ्य कौन कौन से हैं, तो बात को समझिएगा। सबसे पहले हम सेक्शन देखें, सेक्शन 56 ये कहता है न्यायिक रूप से अवेक्षणीय तथ्य साबित करना आवश्यक नहीं है। बात को समझिएगा, न्यायिक अवेक्षणीय तथ्य वे तथ्य होते हैं जो कि न्यायालय को न्यायालय होने के नाते पहले से ही ज्ञात हैं, जिनके बारे में न्यायालय पहले से ही जानता है या ये अपेक्षा की जाती है कि न्यायालय ऐसे तथ्यों को जानता है। तो ऐसे तथ्यों को न्यायिक अवेक्षणीय तथ्य कहते हैं और इन्हें न्यायालय में साबित करना आवश्यक नहीं है। अगर हम उदाहरण के रूप में देखें कि भाई भारत के प्रधानमंत्री कौन है, अब इस बात को न्यायालय में साबित करना आवश्यक नहीं है, क्योंकि न्यायालय को ऑलरेडी यह बात पहले से ही ज्ञात है। इसी प्रकार से भारत का राज्य क्षेत्र कितना है, इसको भी न्यायालय में साबित करने की आवश्यकता नहीं है। यह भी न्यायालय को न्यायालय होने के नाते ज्ञात होना चाहिए। इसी के साथ साथ हम देखें कि भाई कोई महिला गर्भ धारण करती है तो वो 9 महीने में बच्चे को जन्म देती है, इस बात को भी साबित करना आवश्यक नहीं है, न्यायालय को पता होता है। अब कहने का मतलब यह है कि न्यायिक अवेक्षणीय तथ्य ऐसे तथ्य होते हैं जो कि न्यायालय को पहले से ही अपने पद रूप में या अपने कह सकते हैं स्वरूप में उसको पहले से ही ज्ञात हैं। ऐसे तथ्यों को यह सेक्शन कहती है कि जो पक्षकार हैं उनके ऊपर ऐसे तथ्यों को साबित करने का भार नहीं डाला गया है, ऐसे तथ्यों को साबित करने की आवश्यकता नहीं होती है। इसी के साथ साथ हम एक केस लॉ देखें जहां पर न्यायिक अवेक्षणा के तथ्य उनको परिभाषित किया गया है, उनके बारे में उल्लेख किया गया है। देखिएगा, शशि नायर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस है। इस केस में कहा गया
किसी बात के होने के तथ्य को बिना किसी सबूत के मान लेना न्यायिक अवेक्षणा कहलाती है। मतलब कि किसी तथ्य को बगैर जो है किसी सबूत के अगर न्यायालय मान ले, मतलब कि न्यायालय ने उसका न्यायिक अवेक्षण कर लिया, तो ऐसे तथ्यों को न्यायिक अवेक्षणीय तथ्य कहा जाता है। अब प्रश्न यह है कि भाई कौन कौन से तथ्य हैं जो न्यायिक अवेक्षणीय। मैंने आपको अभी कुछ उदाहरण दिए, लेकिन यहां पर जो सेक्शन 57 है यह क्या करती है कि ऐसे तथ्यों के संबंध में जो कि न्यायिक अवेक्षणीय तथ्य हैं, इसके संबंध में जो है एक सूची प्रदान करती है, जिसमें कुल जो है 13 बिंदु हैं, जिनमें विभिन्न प्रकार के तथ्यों को जो है न्यायिक अवेक्षणीय घोषित किया गया है कि न्यायालय जो है इन तथ्यों का न्यायिक अवेक्षण करेगा। लेकिन बात को समझिएगा कि ये जो 13 पॉइंट है, ये जो लिस्ट है, यह अंतिम लिस्ट नहीं है, यह जो है फाइनल लिस्ट नहीं है। इसके अलावा भी तथ्य हैं जिनको न्यायालय न्यायिक अवेक्षणा कर सकता है। इसके संबंध में जो है हॉलैंड वर्सेस जोन्स 1917 का केस और इसी के साथ आर वर्सेस फील्ड का जो फेमस केस है, इसमें जो है न्यायालय ने इस बात को स्पष्ट किया है कि जो सेक्शन 57 है, इसके अंतर्गत जो लिस्ट दी गई है वो अंतिम नहीं है, फाइनल नहीं है। इसके अलावा भी तथ्य जो है ऐसे हो सकते हैं जिनका न्यायिक अवेक्षण किया जा सकता है। अब इसका मापदंड क्या है कि कौन से तथ्यों को न्यायालय न्यायिक अवेक्षण करेगा, तो विभिन्न केसेस के द्वारा जो है यह निकल कर आया है कि ऐसे तथ्य जो कि किसी क्षेत्र में या समाज में या वर्ग में जो है इतने प्रख्यात हैं, ऐसी बातें इतनी प्रख्यात हैं जिनको कि सभी लोग जानते हैं, ऐसे तथ्यों की न्यायालय जो है न्यायिक अवेक्षणा करता है, या न्यायालय को जो है न्यायिक अवेक्षणा करनी चाहिए। न्यायालय को उन बातों के बारे में जानकारी होनी चाहिए, जैसे कि कोई रूढ़ियां है जो समाज में इतनी विस्तृत है या इतनी जो है प्रसिद्ध है कि सभी को उसके बारे में ज्ञात होता है, तो ऐसी स्थिति में न्यायालय को भी जो है उसको ज्ञात होना चाहिए। कई ऐसे जो है नियम है जो कि समाज में जो है इतने प्रचलन में आ गए हैं कि सभी को पता है, तो ऐसे तथ्य जो है इनको भी न्यायिक अवेक्षणीय तथ्य माना जा सकता है। तो यहां पर जो है सेक्शन 57 के अंतर्गत वो लिस्ट प्रोवाइड की गई है, जिसमें जो है कुल 13 बिंदु हैं जिनको आप पढ़िएगा। लेकिन यह लिस्ट फाइनल नहीं है, इसको मान के चलिएगा। इसके अलावा भी तथ्यों को जो है न्यायालय जो है न्यायिक अवेक्षणा कर सकता है। अब इसी के साथ साथ जो है अगली सेक्शन हम देखें, सेक्शन 58 जो है यह कहती है स्वीकृत तथ्यों को साबित करना आवश्यक नहीं है। बात को समझिएगा, ऐसे तथ्य जिनको पक्षकारों ने स्वीकार कर लिया है, अब उन तथ्यों को न्यायालय में फिर से साबित कराकर या उनको जो है साबित करने का भार डालकर जो है केवल पक्षकारों पर जो है एक अतिरिक्त भार डाला जा सकता है। तो ऐसी स्थिति में यहां पर जो है सेक्शन 58 इस बात को स्पष्ट कर देती है कि स्वीकृत तथ्य जो होते हैं जिन्हें पक्षकारों ने स्वीकार कर लिया है, उन्हें साबित करना आवश्यक नहीं होता है। अब इस सेक्शन के अंतर्गत जो है इंपॉर्टेंट बातें क्या क्या देखिएगा। इसके अंतर्गत बताया गया है कि कार्यवाही के जो पक्षकार हैं या उनके अभिकर्ता जो है, उनके एजेंट जो है, वे क्या करते हैं, सुनवाई पर स्वीकार करने के लिए सहमत हो जाते हैं। मतलब किसी तथ्य को कार्यवाही जब जो है हो रही होती है, तो जब सुनवाई हो रही होती है तो उस वक्त जो है ऐसे तथ्यों को स्वीकार करने के लिए सहमत हो जाते हैं। तो ऐसे तथ्यों को जिसके बारे में सहमत हो गए हैं उनको न्यायालय में साबित करना आवश्यक नहीं है। फिर इसके बाद देखें कि जिसे वे सुनवाई के पूर्व किसी स्वहस्ताक्षरित लेख द्वारा स्वीकार करने के लिए सहमत हो गए। मतलब कि जो पक्षकार है या पक्षकारों के अभिकर्ता जो हैं, ये जो है सुनवाई के पहले ही जो है किसी स्वहस्ताक्षरित, उनका जो है स्वयं के रिटर्न जो हस्ताक्षरित है उसके लेख के द्वारा, उस जो है डॉक्यूमेंट के द्वारा जो है किसी तथ्यों को उनको स्वीकार करने के लिए अगर वो सहमत हो चुके हैं, तो ऐसे तथ्यों को भी न्यायालय में साबित करना आवश्यक नहीं होता है। इसी के साथ साथ हम देखें अभिवचनों के द्वारा जिसमें वाद पत्र और लिखित कथन आते हैं, आपस में किसी तथ्य को स्वीकार कर लेते हैं। मतलब कि किसी मामले में वाद पत्र के अंतर्गत या फिर जो है कह सकते हैं कि अभिवचनों के अंतर्गत जिसमें वाद पत्र और लिखित कथन आते हैं, इनके अंतर्गत जिन तथ्यों को पक्षकार जो है स्वीकार कर लेते हैं, जिनको जो है उन्होंने जो है स्वीकार कर लिया है या स्वीकार के लिए जो है सहमति है, तो ऐसी स्थिति में इन तथ्यों को सेक्शन 58 कहती है कि इन्हें न्यायालय में साबित करना आवश्यक नहीं है, क्योंकि पक्षकारों के बीच में ऐसे तथ्य जो है ऑलरेडी एक्सेप्टेड है, उन्हें ऑलरेडी स्वीकार कर लिया गया है। अब इनको जो है साबित करने का भार जो है पक्षकारों पर नहीं डाला जाएगा। तो यहां पर जो है
सेक्शन 56 से लेकर सेक्शन 58 तक में वे तथ्य बताए गए हैं जिनको न्यायालय में साबित किया जाना आवश्यक नहीं है। अब यहां पर बात को समझिएगा कि ये जो सेक्शंस हैं, ये जो प्रोविजंस हैं, यही केवल इस बात को इंडिकेट नहीं करते हैं कि भाई इनको न्यायालय में साबित नहीं किया जाना चाहिए। इसी के साथ साथ हमारी साक्ष्य अधिनियम की धारा 114 जो है, सेक्शन 114 जो है, यह उल्लेख करती है कि ऐसी बातों के बारे में जो कि सामान्यतः किसी घटना के जो है परिणाम होते हैं, उनके संबंध में न्यायालय उपधारणा करता है। तो ऐसी घटनाओं के परिणामों के संबंध में भी किसी साक्ष्य को दिया जाना आवश्यक नहीं होता है, इन्हें भी साबित करना आवश्यक नहीं होता है। तात्पर्य यहां पर यह है कि सेक्शन 114 के अंतर्गत जो प्रावधान है वह भी जो है इस बात को इंगित करते हैं कि जिन्हें जो है न्यायालय में साबित करना आवश्यक नहीं होता है। तो इस प्रकार से ये जो तथ्य हैं जो हमने देखे, इन्हें जो है न्यायालय में साबित करने की आवश्यकता नहीं होती है। इनको जो है या तो न्यायालय जो है न्यायिक अवेक्षणा द्वारा उनको जो है स्वीकार कर लेता है, उनको मान लेता है, या फिर ऐसे तथ्य जो है स्वीकृत हैं, या हम देखें धारा 114 के अंतर्गत न्यायालय ने जिसकी उपधारणा कर ली है, ऐसे तथ्यों को साबित करना आवश्यक नहीं है। मित्रों, इसी के साथ आज का ये वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। आशा करते हैं कि आपको जो है आज का वीडियो जो है अच्छा लगा होगा, आपको चैप्टर 3 का कंसेप्ट जो है समझ में आया होगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक जरूर कीजिएगा, और आप हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए मित्रों, होती है मुलाकात आपसे हमारे अगले वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।